आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रश्मि, स्वागत है आप लोगों का आज के इस ब्लॉग में। आज मेरी ब्लॉगिंग मैं बना रही हूँ रात के 9:30 बजे से, मतलब 9 नहीं बजे, अभी 9:30 बोल रही मैं, सॉरी 9 बजे से यानी डिनर बनने लग गया है। यहाँ पे ना मैंने दलिया बना रखा है, काजू बादाम डाल के, ताकत की कमी हो गई है गाइज। और इसमें ना आज मैं बड़ी की सब्जी बना रही हूँ, आलू बड़ी की सब्जी। तो मैंने परसों गहत की दाल बनाई थी, गहत की दाल मतलब मैंने फाणू बनाया था। तो उसमें ना काशी के चाचा ने कहा कि मुझे ना बड़ी बहुत अच्छी लगती है दाल की, तो उसको थोड़ा बड़ी भी बना दे ताकि अगले दिन सब्जी रोटी बनाएंगे तो उसमें मतलब सब्जी में बना सकते हैं। तो बस मैंने क्या किया, रात को मैंने गहत भिगो के रखे थे, सुबह मैंने उनको सिलवट्टे में पीस दिया। उसके बाद जितना दाल बनाना था बना दिया, बाकी इतना सब बच गया था। तो मैंने उसकी छोटी छोटी बड़ी के आकार में ऐसे बना के प्लेट में रखी और धूप लगा दिया, 2-3 धूप लगा दिए उन पर। फिर आज कुछ नहीं थी सब्जी, तो मैंने सोचा आलू के साथ बड़ी बना देती हूँ। और उस समय तो मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि बहुत सारी हैं ये बढ़िया, पर अब ना वो बहुत कम हो गए, मतलब थोड़े से हो गए थे। पर कोई बात नहीं, हम 2 जने हैं तो दोनों के लिए हो ही जाएगा। और दिन में मैंने छोले चावल बनाए थे, तो ये भी बच रखा है 1 कटोरा छोला। तो काशी की चाचा बड़ी की सब्जी खा लेंगे और मैं छोला खा लूँगी रोटियों के साथ। और क्या बोलते हैं, क्या बोल रही थी गाइस, मैं कुछ बोलना, सुबह से पता है टाइम ही नहीं, टाइम तो मिला पर मतलब मैं आलकस कर देती हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने में। तो ऐसा हो जाता है, अब करूँगी तो नहीं कर पाई। तो इसलिए अभी मैंने सोचा यार फिर कल क्या डालूंगी ब्लॉग ना, तो आज शाम को दिनचर्या शुरू कर देती हूँ। नाइट चर्या मतलब रात चर्या, दिन तो नहीं है, रात की चर्या शुरू करती हूँ। हर किसी का बस रात को ये होता है खाना। तो मैं अभी जब खाना बन जाएगा ना तो मैं आपको बड़ी दिखाऊंगी कि कैसे बन रखी है। रोटियाँ बहुत सारी बच रखी है, 3-4 रोटी बच रखी है। तो मैंने सिर्फ काशी के चाची के लिए बनाई है ताज़ी रोटी है, बाकी मैं उनको ही गर्म करके खा लूँगी क्योंकि खाना वेस्ट हो जाता है ना। फिर हुआ ऐसे, मैं आपको बताती हूँ, हम दोनों की ना फाइट हो गई बहुत भयंकर। ऐसा हुआ गाइस कि कल ना रात में बहुत भयंकर तूफान आया था अचानक से, और ऐसा तूफान आया उसने बिल्डिंगें हिला दी, मतलब लोगों के जो ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है किसी की, इतना भयंकर तूफान आया था कल यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था। और काशी के चाचा ने क्या किया ना, मैंने उनसे बोला कि मत खोलो खिड़कियाँ, उन्होंने खिड़की खोल दी। तूफान इतनी तेज आ रहा था कि सीधे अंदर आए यहाँ से, इस वाली खिड़की से अंदर। और जो मैंने ये सब चीज़ें चिपका रखी है ना दोस्तों, ये फूल पत्ती ये सब, बहुत अच्छा हुआ कि फ्रेम नहीं गिरे। फूल पत्ती उड़ा के सीधे इस कमरे से उस कमरे में पहुंच गई, और आधे फूल इधर गिरे आधे उधर गिरे। मुझे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खिड़की खोली, और खिड़की पे मैंने अपनी घड़ी रखी थी, 2500 की घड़ी है गाइस, वो 2500 की घड़ी, वो घड़ी मैंने अपनी कमाई से खरीद रखी थी। इसीलिए तो बोलते, बात कमाई की भी नहीं थी, बात थी मेरी पसंद की। मुझे इतनी पसंद है ना वो घड़ी, इतनी पसंद मेरे से। वो 3-4 दोस्तों ने मांग ली है मेरे से कि मेरे को दे दे घड़ी, पर मैंने उनको नहीं दी, मुझे इतनी पसंद है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खिड़की का खोला, वो खट से नीचे गिरा घड़ी और चटक गया, कांच भी चटक गया, पीछे से डब्बा भी निकल गया उसका। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने ऐसे ही गुस्सा कर दिया कि जब मैंने तुमको बोला था कि मत खोलो खिड़की, फिर भी आपने खोली, अब आपने मेरी पसंदीदार घड़ी तोड़ दी है। तो मुझे दुख हो गया गाइस। और मैंने खाना बना रखा था रात में, कल बैंगन की सब्जी, रोटी और हलवा बना रखा था। तो उनको ना इसी बात पे गुस्सा आ गया कि इसने मुझे डांट दिया कि तुमने मेरी घड़ी तोड़ दी। और गाइस पतियों को तो इतनी सी बात पे बुरा लग जाता है कि मतलब बीवी ने डांट दिया। डांटा भी नहीं, बस मैंने यही बोला कि मुझसे मत बोलो तुम प्लीज़। मैंने उनसे ये बोला कि यार तुमने मेरी घड़ी तोड़ दी यार, बताओ इतनी प्यारी घड़ी थी, मुझे इतनी पसंद थी। और जब मैंने आपसे मना किया था तूफान में मत खोलो, फिर भी आपने बोला, इतना बोला, इतने में उनको गुस्सा आ गया गाइस। पर ठीक है, ये तो होता रहता है, नोक झोंक, कोई बात नहीं। तो खुद ही बताओ क्या करें फिर, है ना। और जब पति अपनी बीवियों को इतनी जोर जोर से चिल्ला जाते हैं, मार्केट में इतना हल्ला कर देते हैं सबके सामने, तब उनको बुरा नहीं लगता होगा। तो सोचने वाली बात है ना। खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया कि मैं नहीं खा रहा हूँ। फिर मैंने कहा मत खाओ, मुझे भी गुस्सा आ रहा था दोस्तों। मैंने 3-4 बार बोला, नहीं उठे, मैंने कहा मत खाओ, छोड़ो कोई बात नहीं। तो फिर पता क्या हुआ गाइस कि फिर हमारा खाना बच गया, रात की भी बच गई रोटियाँ, फिर सुबह भी नहीं खाया उन्होंने। हाँ सुबह भी चली गई ऐसे बिना गुस्साबाज। तो फिर रोटी बच गई हमारी। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए बना देती थोड़े गरम, और मैं उनको खा लेती हूँ, वरना खाना वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों कल आप मुझे बताना कमेंट में कि कहाँ तूफान आया था, इतना भयंकर तूफान, बारिश, और अचानक से आया, अचानक से 8:30 बजे के करीब अचानक से बारिश पड़नी और तूफान शुरू हो गया। तो ये रही गोइस मेरी बढ़िया, देखो इस तरह से होती है। ये तो मैंने दाल की, गहत की दाल की बढ़िया बना रखी है। वैसे तो आप किसी भी दाल की बना सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। मेरा दलिया बन गया, सब्जी भी बन गई है गाइस। तो आज भी ना
और कल दोस्तों ऐसा हुआ ना, आंधी तूफान आया, आंधी तूफान आई, बहुत तेज बारिश पड़ी, बहुत तेज। और जैसे ही सोने का टाइम आया 10 बजे लाइट चली गई। काशी के चाचा ने दरवाजे खिड़कियां खोल खोल के मच्छर अंदर जो रखे थे, वो मच्छरों ने हमें सोने ही नहीं दिया। गाइस इतने मच्छर है ना मेरठ में, इतने मच्छर क्या ही बता। और लाइट आई ही नहीं, ऊपर से गर्मी हो रही, ऊपर से मच्छर काट रहे हैं, परेशान हो गए गाइस बहुत। लाइट आई सुबह के 4:30 बजे, तब जाके हम सोए। सुबह के 4:30 बजे तक हम मच्छर ही मारने पे लगे थे। और कितने मच्छर मारते, इतने मच्छर थे कि जितना मार रहे उससे डबल आ रहे हैं। वो ऐसे चिपक रहे थे जैसे कि कपड़े भी, अगर 1 सेकंड के लिए हम अभी बाहर चले गए ना बालकनी में, तो ऐसे आते ना मच्छर कि कपड़े भी नोच के ले जाएंगे उड़ा के, इतने सारे आते हैं एक साथ में। तो इसलिए हम सारे मतलब दिन भर खिड़की दरवाजे बंद ही रखते हैं। तो आज भी मुझे लग रहा है कि लाइट जाएगी, क्योंकि तूफान आज भी आने, तो इससे पता चल जाता है मुझे कि तूफान आने वाला है। अपने आप घूम रहा है, देखो पंखा बटन सारे बंद हैं, ये तो सिर्फ लाइट का है गाइस, है ना। भड़म भड़म की आवाज़ भी आ रही है, भड़म भड़म की तरह। और घर के बाहर हमारे जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, और नीम का कि किसका, उसकी पूरी टहनी ऐसे बीच में से चटक रखी है, पूरे 2 पार्ट में बढ़ रखी है। और उधर साइड परसों मैं बोली रही थी कि एक फूल का पेड़ है, बहुत सुंदर लग रहा था वो, आज देखा तो बेचारा पूरा टूट रखा था। फिर मिलती हूँ आपको कल सुबह मॉर्निंग में, यहीं से स्टार्ट करूँगी ब्लॉग। हेलो गाइस, स्वागत है नई मॉर्निंग में। नहा धो के आ चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और सुबह से तो पूछो मत गाइस, कितना सारा काम होता है कसम से। छी, कभी कभी सोचती हूँ कि आज पोछा रहने देती हूँ, रोज तो लगाती हूँ, फिर मन नहीं मानता, फिर लगाई देती हूँ। पता नहीं क्या है मेरे अंदर यार गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह ही हो गई थी पर मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ स्टार्ट गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ सुबह से मेरी दिनचर्या कितनी बिजी थी। तो सुबह मैं उठी थी आज 9 बजे, फिर हम लोगों ने चाय और ब्रेड का नाश्ता किया। उसके बाद अभी हम लोग 12 बजे तक लंच कर देते हैं। तो आजकल काशी के चाचा सुबह लेट आते हैं, तो हम सिर्फ हल्का फुल्का 9 बजे चाय और ब्रेड या रस खा लेते हैं, ताकि दिन में हमें अच्छी भूख लगी रहे। तो वैसे भी सुबह का नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। मैंने दाल उबाल के रख दी है, इसमें है आज मूंग की दाल और थोड़ा सा हरड़ मल का मिक्स। परसों से मूंग भिगो के रखी थी, फिर मैंने कल उसको एक कपड़े में बांध दिया था अच्छे से टाइट, तो उस पर ना बहुत बड़े बड़े अंकुर आ गए थे, इतने बड़े बड़े अंकुर। तो मैंने इनसे कहा कि चलो लोग खा लो, तो इन्होंने खाया नहीं, मैंने थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद ना मैंने उसी दाल में थोड़ा सा हरड़ मल का मिला के उसकी सीटी लगवा दी है, और दिन में मैं उसी की दाल बनाऊँगी चावल के साथ। तो मैंने दाल बॉयल करके रखी है। और सुबह उठ के मैं सीधे पहले उनको नाश्ता दिया, उसके बाद मैंने हाथ मुँह धोया और पूजा करा, और तब मैंने और कमरों में साफ़ सफाई शुरू कर दी। क्योंकि पूजा इसलिए जल्दी कर दिया हाथ मुँह धो के, क्योंकि गाइस नहाने में देखो मुझे ठीक 11 बज गए हैं, तो 11 बजे अच्छा नहीं लगता मुझे पूजा करना, इसलिए मैंने सुबह ही हाथ मुँह धो के फ्रेश होके मंदिर वाले कमरे की सफाई करके पहले वहाँ बत्ती उत्ती जला दी। उसके बाद मैं लग गई साफ़ सफाई में, सारे घर की झाड़ू पोछा। उसके बाद पीछे कूलर का पानी पूरा निकालती हूँ डेली, और फिर उसको साफ़ करती हूँ, वरना ना पानी में से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा मुझे, तो रोज़ पानी चेंज करना होता है। फिर मैंने उसमें 3 बाल्टियाँ पानी भरी है। कूड़े वाले भैया आ गए हैं नीचे, मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि तुम्हारे घर में बिजली है नहीं और लाइट आई है कि नहीं आई है, क्योंकि कल यहाँ पे फिर से तूफान आंधी तूफान आया था बहुत, और मुझे लग रहा है 2-3 दीदियों के घर में मतलब लाइट आ नहीं रही है कल रात से, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मेरी दोस्त पूछती थी कि तुम्हारे घर में है या नहीं है, तो मैंने कहा मेरे घर में तो है, अभी लाइट आ रखी है, तो अभी वो लोग चेक कराएंगे शायद। तो मैं ज़रा कूड़ा फेंक के आती हूँ गैस, नीचे डाल के आ गई हूँ मैं कूड़ा। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस मेरठ में, तो इतनी गर्मी की क्या बताऊँ। अब मैं इस आधे लीटर के गिलास से पूरा पी के ग्लूकोज बनाऊँगी अपने लिए, ग्लूकोंडी। जिसके बच्चे मतलब पानी नहीं पीते हैं ना, ज़्यादा पानी पीने में दिक्कत करते हैं, तो अपने बच्चे को ना ये वाला ऑरेंज फ्लेवर का या फिर मैंगो फ्लेवर का ग्लूकोंडी आप बना के दिया करो। पूरी बोतल एक ही बारी में साफ़ कर देंगे, क्योंकि आजकल तो गर्मियों में ना गाइस जितना पानी पी सको उतना सही रहता है बॉडी, और वरना बिना पानी के डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मी, पेशाब में जलन और पेट खराब, उल्टी, इस तरह की चीज़ें बहुत होती है। तो इस चीज़ का बन गया मेरा आधे लीटर का जूस।
तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है गर्मियों में, क्योंकि सारे दिन भर इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है क्या ही बताऊँ मैं। और कल भी सारी रात लाइट गई, परसों भी सारी रात लाइट गई। कल तो मतलब 12-1 बजे के करीब लाइट आ गई थी, पर मच्छर इतने बुरे हो रखे, इतने बुरे कि क्या ही बताऊँ गाइस मैं आपको। तो ये मेरा डेली का है कि मैं इसको 11 बजे के करीब 1 गिलास पीती हूँ और शाम को भी पीती हूँ। इसके बीच में पानी पीती रहती हूँ, तभी मेरी ये बॉडी चल रही है, फिल रही है, ना नहीं तो गाइस बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी इतनी गंदी गर्मी में। और इसका टेस्ट सेम ऐसा होता है जैसे फेंटा पीते हैं ना, फेंटा, उसकी तरह। नींबू पानी पिलाना चाहिए बच्चों को, हमें भी नींबू पानी पीना चाहिए, पर मुझे नींबू पानी बनाने में बहुत आलस आती है गाइस। यहाँ मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी 11 बजे से 1 बजे तक आज मैंने उनकी क्लास ले ली, थक गए बेचारे। वहाँ कहाँ पार्क में देख रहे इनको, देखो। तो इनका घर गाइस वो उधर दूर है ना, तो इनको देखना पड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि आजकल बहुत सांप वगैरह है। क्या करते हैं, पार्क में खेलने लग जाते हैं। तो इनको शाम को तो कोई बात नहीं, रोज़ शाम को पढ़ाती हूँ, पर धूप हो रखी है ना बहुत, तो शाम को बहुत धूप रहती है ना, इसलिए देखना पड़ रहा है कि फटाफट घर जा रहे कि नहीं जा रहे। और यहाँ मेरठ में सांप भी बहुत होते हैं। तो चलो गाइस, मैंने दाल उबाल के रखी है, मैं फटाफट से छौंका लगाती हूँ, क्योंकि काशी के चाचा भी आ गए हैं और कल उनका टेस्ट है ना इन बच्चों का, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, वरना मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ। आज मैंने पूरे 11, 12, 1 3 घंटे पढ़ाया इनको, तो बोर हो गए बेचारे। पर अच्छा है, चलो मुझे भी ये हो गया कि अब अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं कल, क्योंकि सब लर्न करा दिया मैंने उनको, सब कंप्यूटर का, EVS का, मैथ्स का और हिंदी का। चलो अब मैं गाइस गुड इवनिंग, अभी बज चुके हैं शाम के ठीक 5:10। दिन में खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गई थी और मैंने दिन में बर्तन नहीं धोए, जो कि मुझे अभी धोने हैं। और मैंने मंगाया है अपने लिए ये ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, क्योंकि आपको पता है आजकल खाने से ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती है। पीना मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो, पीना मतलब पानी, यानी कि ड्रिंक्स में कुछ भी जिससे आपका जो बॉडी हो वो डिहाइड्रेट रहे, मस्त रहे। तो अभी मैं सो के उठ के आई हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ और यहाँ से मैं बच्चों को भी देखूंगी नीचे पार्क में, और जो कि मेरे दिन की दिनचर्या का सबसे खूबसूरत पार्ट है, यहाँ पे बैठ के नीचे बच्चों को देखना, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं गाइस देखने के लिए, तो सिर्फ इन लोगों को देखती रहती हूँ और इनको देख देख के पता नहीं मैं क्यों हंसती रहती हूँ। हाय, हो गया चाय? पड़ोसी है गाइस, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ और इसको। सो गाइस हो चुका है मेरा जूस टाइम भी फ्री। कभी कभी गन्ने का जूस पी लेती हूँ, और जब नहीं मिल पाता है तो मैं नींबू पानी बना लेती हूँ, या तो फिर ग्लूकोन डी बना लेती हूँ। पर शाम को मैंने ना पीना ही पीना होता है गाइस, क्योंकि आपको पता है मुझे खाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वरना मेरा सर दर्द हो जाता है। और जो मेरी तरह लेडीज़ें हैं या लड़के हैं जिनको गर्मी में बहुत सर दर्द होता है धूप से, गर्मी से, बस उनसे यही कहूँगी कि आप 1 गिलास ले लो, आधा लीटर का गिलास। उससे ना थोड़ा मतलब उससे बस ये रहना तुम कि 3 टाइम या 4 टाइम तुमने पानी पीना ही पीना है उस गिलास को भर के। गाइस यहाँ पे मेरे दिन के बर्तन पड़े हुए जो जूठे हैं, इनको मैंने धोना है, और ये बर्तन मैं अपने यहाँ लगाऊंगी। मैं क्या करती हूँ ना, बर्तनों को धो लेती हूँ, उसके बाद में इसमें मतलब उनका पानी सुखाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर लगाती हूँ। वरना यहाँ पे पता है क्या दिक्कत है गाइस, अगर मैं गीले बर्तन डायरेक्ट यहाँ लगाऊंगी ना, तो यहाँ ना नीचे छेद ज़्यादा नहीं है पानी को नीचे टपकने के लिए, और अगर पानी नीचे भी टपकेगा ना तो फिर यहाँ जमा हो जाएगा स्लिप पे। तो इसलिए मैं सिर्फ पहले यहाँ पे धो के रखती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन यहाँ रखती हूँ। तो चलो गैस मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद शाम को थोड़ी देर पार्क में बैठूंगी, फिर काशी के चाचा आ जाएंगे, तो उसके बाद हम मंडी जाएंगे सब्जी लेने के। और यहाँ का एक बहुत ही बड़ा बाजार लगता है मंडी का बाजार, मैं आपको शाम को दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं गाइस कल की वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।